मेरा नाम पंडित शैलेंद्र तिवारी। तो शैलेंद्र तिवारी जी से बात हो रही थी, पेट के संस्थापक। हाँ जी। हस्तिनापुर में जो आपका यहाँ पे अभी तक का क्या योगदान रहा है, एक बार सामने से बता दीजिए। अभी तक आपने यहाँ पे अपने हिसाब से और अपने सहयोगियों के हिसाब से क्या क्या किया है अभी तक? देखिए, यहाँ पर अभी हमने कई मंदिरों का निर्माण भी हो गया है। कुछ एक मंदिरों का नाम बता दीजिए। जैसे अपना जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर जो कि बहुत फेमस है। कभी खाली हुआ का वहाँ एक धर्मशाला भी हमने बनाई थी निराश्रितों के लिए। अच्छा। गरीब जो आए बेचारे रुके, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दबाव या कहीं न कहीं हम राजनीति में पढ़ते नहीं हैं, तो हम विवाद से दूर हटके उसको समाज को ही समर्पित कर दिए। उसकी क्या स्थिति वर्तमान में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। ठीक है। वे सनातन धर्मियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री राम। आप लोगों को हस्तिनापुर की पावन धरा पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हस्तिनापुर का नाम कैसे हस्तिनापुर पड़ा, महाभारत के द्वितीय खंड में राजा ययाति के पुत्र 100 पुत्रों में एक पुत्र थे जिन्हें हस्तिन के नाम से जाना जाता, तो उन्होंने अपने लिए ये शहर रहने के लिए वैसा उन्हीं के नाम से शहर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। हस्तिनापुर वैसे तो कई बार बसाया गया। पांडवों के 1500 वर्ष बाद ये शहर वीरान हो गया था। एक राजा हुए थे, राजा निचक्षु नाम करके, तो गंगा इस धरा को छोड़ करके लगभग 1.5 किलोमीटर दूर निकल गई थी। तो यहाँ से जा करके कौशाम्बी नाम का शहर इलाहाबाद के बाद बसाया और ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई के एक थे रघुनाथ जी नाम करके क्रांतिकारी लोग यहाँ बहुत रहे और देश को आज़ाद कराने इस भूमि का और इस पांडव महल का बहुत बड़ा योगदान रहा। फरवरी 1949 में नेहरू जी ने इस धरा की नींव रखी। हस्तिनापुर, चंडीगढ़ और गंगानगर 3 शहर एक साथ बसाए गए, जिनमें अप्रवासी भारतीयों को लाया गया। रंगून, बर्मा, ढाका, पाकिस्तान से लोग आकर के इस शहर को पुनः आबाद किया गया। रहने के लिए नोटरी पे मकान हुए, सरकार ने लीज पे दिए किराए पे, और खाने पीने के लिए ज़मीन पट्टे पे दे दी। 300 काटन मिल रोजगार के लिए सरकार ने यहाँ मुहैया कराई थी। आज भी वो ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ कागज़ में वो ज़मीनें उपलब्ध है, वास्तविकता में वहाँ जंगल खड़ा हुआ है। आइए हस्तिनापुर में आप लोग आएंगे तो देखेंगे क्या क्या यहाँ है, क्योंकि महाभारत तो हम लोग सभी लोग देखते हैं। हस्तिनापुर में सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो महाभारत में वास्तविकता में 5 चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं, जिनमें पहला है पांडवों का टीला, जिसे उल्टा खेड़ा भी कहते हैं, रघुनाथ महल भी कहते हैं। पांडवों का महल है जो एसआई के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। वास्तविकता में जंगल में पंडित है, पुरातत्व इसकी तरफ से पूरी तरह उदासीनता का परिचय दे रहा है, कोई इसमें वास्तविकता नहीं है। आइए दूसरा, एक हुए थे राजा नैन सिंह। 1800 ईस्वी में एक राजा हुए थे, राजा नैन सिंह, जिन्होंने पांडेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार कराया था। तो पांडेश्वर मंदिर राजा नैन सिंह से भी प्राचीन है, क्योंकि उन्होंने उसका उद्धार कराया था। और यहाँ जो बड़ा दिगंबर जैन मंदिर है, ये भी राजा नैन सिंह का कभी महल हुआ करता था, जो राजा ने सन्यासियों को दे दिया था जैनियों को। आज वो जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहते हैं बाबा जी आपको, आप ये क्लियर कर दीजिए ऑडियंस को कि यहाँ के जो जैन मंदिर है, यहाँ पे जो भी पर्यटक आता है उनको ऐसा लगता है कि ये जैन मंदिर का नींव जैनियों ने रखी है और इनका अस्तित्व जैन लोगों के पास है, तो इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, 1800 ईस्वी से पहले राजा नैन सिंह हुए थे। आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे या पुराणों में पढ़ें, अभी उनके वंशज हैं, बैसूमा में रहते हैं, पास में ही गाँव में बैसूमा है। राजा भीष्म पितामह वहीं के रहने वाले थे, उनकी कुटिया थी वहाँ, भीष्म नगरी थी, आज उसे बैसूमा के नाम से जाना जाता है। तो राजा नैन सिंह के 18 देशों में साम्राज्य था, तो वो यहाँ आते थे और अपना रहते थे। अपना महल था उनका, जिसे बड़ा दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने, जैसे आपके यहाँ कोई सन्यासी आकर के रुक जाता है, आप उसके 1 दिन 2 दिन रुकने, उनको बहुत था, वो रुक गए यहाँ, और रुकते हुए फिर वो आना जाना बंद कर देते थे। तो इस तरह से जैनियों ने यहाँ पे 1 संत आए, 2 संत आए, 4 संत आए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ पे वर्चस्व हो गया। हमारे सनातन धर्म इतने उदासीन, इतने स्वार्थी हुए, इतने संत भी इतने स्वार्थी हुए कि कोई हस्तिनापुर के जीर्णोद्धार के लिए सोचा नहीं कभी। आज हस्तिनापुर में एक भी आश्रम नहीं है, एक भी कुटिया। कोई भूखा यदि किसी सनातन धर्म का व्यक्ति यदि यहाँ आ जाए और उसे बहन बेटी कोई, तो उसे सर छुपाने के लिए हस्तिनापुर में कहीं जगह नहीं। ये बहुत दुख की बात है। इससे बड़े दुख, जबकि जैनियों की बहुत बड़ी धर्मशाला है, वो नॉन जैनी के लिए अलाउ नहीं करते, जबकि जैनियों के लिए फ्री सेवा देते हैं। जबकि बाबा जी श्लोक में मैंने सुना था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसी तरीके से ये भी धर्म क्षेत्र ही था। हाँ, तो ये हमारी उदासीनता के परिचय है।
तो जितने भी आप जैन मंदिर देखेंगे सब नए थे। और ये लोग जो रंगून, बर्मा, ढाका, पाकिस्तान से आए थे, इन्होंने अपनी ज़मीन पट्टे की यहाँ बेची और उन्होंने अपने यहाँ मंदिर बनाया। सनातन धर्मी आए नहीं तो उन्होंने अपने, लेकिन ये है कि सनातन धर्म को, हस्तिनापुर को जागृत करने में, पर्यटकों को लाने में जैनियों का विशेष सहयोग रहा है। अच्छा, आज जो लोग आते हैं जैन मंदिर की वजह से आते हैं, तो जैनियों की इसमें तो बहुत बड़ा सहयोग कि हस्तिनापुर को डूबने नहीं दिया जी। लेकिन सनातन धर्म को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची। हाँ, क्योंकि सनातन धर्म के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको रुकने के लिए कोई खाने पीने रहने के लिए कोई जगह नहीं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ संक्षेप में कहिए कि जैनियों का व्यापारिक क्या दृष्टिकोण रहा, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं रहा। यही मैं सोचा, इसलिए सवाल किया कि जैनियों का इसमें क्या रोल रहा। देखिए, जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग भंडारे चलाते हैं, लंगर चलाते हैं और धर्मशालाएं बनाते हैं, भूखे गरीब जो भी आएंगे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, शिक्षा देंगे, तो वो तो सनातन धर्म के लिए दरवाजे बंद है ना। अच्छा जी। जबकि हमारा स्मृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यस यस, पूरी धरती मेरा परिवार है। तो यहाँ बीच में जो हम जैनी और नॉन जैनी की जो लेवल लग गया वो दिक्कत कर रहा है। अच्छा, अभी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल को एक बार फिर से नामित कर दे। एक बार पांडेश्वर महादेव मंदिर है, ओके, जहाँ पांडव लोग पूजा करते थे। ठीक है। इसके बाद और आगे चलेंगे, विदुर टीला है। अच्छा जी। जहाँ विदुर की कुटिया थी जी, और भगवान ने छिलके वगैरह वहीं खाए थे, जो अच्छा। केले का दृष्टांत आता है, आप लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा, उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, महल का ही क्षेत्रफल वो भी है। अच्छा अच्छा, तो वो स्थान आज भी है जिसपे द्रोणाचार्य ने कुएं में से गेंद निकाले थे सरकंडे के द्वारा। वो कुआं आज भी विद्यमान है, डेयरी फार्म के अंदर में आता है। अच्छा जी, वहाँ पे डेयरी फार्म लग रहा है अभी? नहीं, डेयरी फार्म के अंडर में वो जमीन है। अच्छा अच्छा, कुआं पूरी तरह से जर्जर हो रहा है। ओके, आज भी सरकंडे का जंगल चारों तरफ विद्यमान है। जी। पुरातत्व विभाग हो या पर्यटन विभाग हो या सांस्कृतिक विभाग हो, पूरी तरह से उदासीन। और आपने कौन सी नदियों का नाम बताया था कि जिनके पास बसा हुआ है हस्तिनापुर? गंगा नदी, गंगा जी है। गंगा जी। और उसके बाद द्रौपदी घाट है, द्रौपदी घाट, वहाँ चले जाएंगे आप। द्रौपदी जहाँ सरोवर जहाँ नहाया करती थी रानियाँ वगैरह। कर्ण मंदिर है, जहाँ कर्ण बैठ के सोना दान किया था, वो प्राचीन है। 12 खंबा स्थान है जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जी। और वो बड़ का पेड़ आज भी है जिस पर बैठ करके लोगों की ऐसी मान्यता कि यही पेड़ है। अच्छा, वास्तविकता तो नहीं कि पेड़ है, उन्होंने चीर बढ़ाया, लेकिन कहाँ से बढ़ाया तो देव सकती है, लेकिन ये मानते कि किसी बड़ के पेड़ से बैठ करके चीर बढ़ाया द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है जी, और अन्य क्षेत्र भी शुरू होगा और वहाँ अनवरत कीर्तन भी चलेगा। सनातन धर्म पेठ मंदिर हस्तिनापुर के नाम से हम सनातन धर्म की नींव रख रहे हैं, जिसके लिए हमने लैंड ले रखी, ज़मीन ले रखी है। और दीपावली के बाद से हो सकता है भगवान की कृपा से उसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तो जो सनातन धर्मियों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, या बहुत चीज़ें हैं हस्तिनापुर में, खास हस्तिनापुर में, वो सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। और जल्दी ये भी बता दीजिए कि हस्तिनापुर आना क्यों ज़रूरी है, ये बता दीजिए। देखिए, हस्तिनापुर यदि आपको बनारस और मथुरा जाना आवश्यक है तो उससे कहीं बेहतर हमें हस्तिनापुर आना भी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि यदि रामायण है तो हस्तिनापुर है, यदि गीता है तो हस्तिनापुर है, यदि भागवत है तो हस्तिनापुर है। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का जिक्र है तो हस्तिनापुर जरूर है। भगवान कृष्ण की तो यहाँ बुआ रहती थी जी, तो भगवान कृष्ण ने तो यहाँ सारी लीलाएं कि विशेष करके पांडवों के साथ काफ़ी दिन गुजारे हैं। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से क्या रिश्ता रखता है? देखिए, हस्तिनापुर वो युद्ध क्षेत्र है। कुरु राजा पांडव युधिष्ठिर अपने पीढ़ी में 52 नंबर के राजा हुए जी, उनकी वंश परंपरा जी, में जी, युधिष्ठिर 52 नंबर के राजा, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले 52 नंबर के राजा हैं युधिष्ठिर जी। हाँ, महाभारत पढ़े, 6 खंडों में आती है। मार्केट वाली मत पढ़िए कबाड़ खाना जो बिक रही है, इसे हम चाहते हैं कि इस पे जरा आप कुछ बोलें, क्योंकि मैं आपसे जब अकेले में बात कर रहा था तो ये मैं सुन के स्तब्ध रह गया था। हाँ? और हम लोग अभी तक वही कर रहे हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ लेते हैं। वो मार्केट में जो बिक रहे 6 खंडों में आएगी, लगभग 18 किलो वजन होगा उसका, उसे खरीद के पढ़िए, आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो राजा कुरु ने तपस्या की थी, बहुत बड़ी साधना की थी उसी जंगल में, वो जंगल हुआ करता था। अच्छा जी। तो जंगल जब हुआ करता था तो वहाँ उन्होंने साधना की भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नहीं प्रसन्न, फिर उन्होंने उस बंजर को जुताई में परिवर्तित कर दिया। जुताई नहीं करते, खेती बाड़ी। अच्छा जी। तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या क्या चाहते, उन्होंने कहा इस भूमि पर जिसकी मृत्यु उसे मोक्ष मिलना चाहिए। अच्छा जी। ये बात सिर्फ भीष्म पितामह को पता थी और द्रोणाचार्य को। इसलिए उन्होंने कहा यदि हमारे वंश के कोई
परंपरा में समाप्त हो रहा है, युद्ध हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो स्वर्ग को जाए, ना कि यहाँ भटके। इसलिए उन्होंने युद्ध क्षेत्र के लिए वो भूमि चुनी। वाह, क्या बात ऐसा नहीं, ये महाभारत में वर्णित है। है। यस यस। ऐसा नहीं है कि कपो आप पढ़ें, खरीद के पढ़िए उसको। और क्या कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे, अंतिम के कुछ वचन? अंतिम तो यही है, जो भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं सभी से मेरा बहुत बहुत आग्रह है कि हस्तिनापुर के उत्थान के लिए, संस्कृति को बचाने के, देश धर्म और मानवता की रक्षा के लिए हमारा सहयोग करें और यहाँ पे निरंतर आते रहें और आएँ और इस धर्म भूमि में जो हम निर्माण कार्य को करने जा रहे हैं इसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि आने वाले व्यक्ति निराश होकर न जाए। क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों के लिए जो विभिन्न धर्मों से आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे कि मुझे खुद आपने शरण दिया और मुझे खुद दिक्कत हो रही थी रात में, तो ये मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। तो इस आपको यहाँ के बारे में कुछ अभिन्न जानकारी आपको मिला होगा, तो हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारी बाबा जी के जो बात है उसको ध्यान से, हृदय से सुनने के लिए आपके प्रेमपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।